प्रजापति की स्तुति सुनकर अम्बा प्रकट हो गई। माँ अम्बा ने कहा वरदान मांगिए। दक्ष ने कहा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसी बेटी चाहिए। माँ वरदान देती है कि मेरे जैसा तो कोई संसार में है नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगी। और मनु महाराज की तीसरी कन्या माता प्रसूति, प्रसूति माता के यहाँ माँ दुर्गा का अवतार हुआ। 60 बेटियां हुई थी महाराज दक्ष के। कितनी? 60 बेटियां। 60 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का नाम था माता सती, और सती माता दुर्गा का पूर्ण अवतार थी। और वही सती माता का ब्याह शंकर जी के साथ हुआ था। शंकर जी के साथ सती माता राम कथा सुनने गई थी, कथा सुनी नहीं, शंका की, शंकर जी ने त्याग किया, पिताजी के यज्ञ में गई और यज्ञ में जाकर सती माता ने अपने देह का त्याग किया। और वही सती माता अगले जन्म में हिमाचल जी महाराज के यहाँ बेटी बन के आई, और माता का नाम था माता मेना और पिता का नाम है हिमाचल। दक्ष के में था, दुर्गा आई पर इनको छोड़ के चली गई। जहां मैं नहीं था, मेना उनके यहाँ बेटी बन के आई। और जब दुर्गा बेटी बन के आई तो नारद जी नामकरण करने आए, उन्होंने नाम रखा पार्वती। पर्वत की बेटी का नाम है पार्वती। दूसरा महाराज भाव है पार करने वाली, जो भवसागर से पार करती है, पार करने वाली देवी, उसका नाम है पार्वती। और इनका एक नाम है उमा, एक नाम है भवानी। और कहा मेना माता से, देवी मेना आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि आपकी ये जो बेटी है ये महाराज पूरे जगत की माँ है। संसार में सभी स्त्रियां इस कन्या का व्रत करेगी महाराज, आपकी बेटी की पूजा करेगी, आपकी बेटी के नाम का व्रत करेगी, और आपकी बेटी के नाम का व्रत करके ही माताएं अखंड सुहाग को पा जाया करेगी महाराज। और इस प्रकार बड़े गुण गाए नारद जी ने पार्वती के। आगे क्रम में कहा जाता है, माता मैना ने पूछा कि मेरी बेटी का महाराज पति कैसा होगा, ये भी कह दो। नारद जी कहना नहीं चाह रहे थे, पर मां ने पूछ लिया तो कह दिया। कहा महाराज जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिली ही परी हाथ की रे। इसका पति जोगी होगा, जटिल होगा। जटिल का मतलब किसी की बात नहीं मानने वाला। जोगी जो सबसे जोग कर ले, किसी से मतलब ना रखे। अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं होगी, यहां तक ठीक था। पर नगन अमंगल वेश, वस्त्र भी ठीक ठाक पहनेगा नहीं, ऐसा तुम्हारी बेटी का पति होगा। माता मैना कह रही पंडित जी दक्षिणा कम हो गई क्या है? ऐसा क्यों कह रहे हो आप मेरी बेटी के लिए? तो उस समय हिमाचल महाराज को, मैना माता को नारद जी समझाते हैं, देवी आपकी दक्षिणा से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बेटी की हाथ में जो रेखाएं हैं ना, वो रेखाएं ऐसा कह रही है, और जो कह रही है वो सत्य होगा, ऐसा ही इसका पति होगा। अब ऐसे वर को कैसे ब्याह दे महाराज? जो जोगी है, जटिल है, अकाम मन है, नगन अमंगल भेषधारी, ऐसे व्यक्ति को कैसे ब्याह दे बेटी? तो नारद जी ने कहा समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सुनना ध्यान से थोड़ा सा। जो लोग अच्छे होते हैं, समर्थ होते हैं, गुणवान होते हैं, उनके अवगुणों को देखा नहीं जाता है। राजा के अवगुण नहीं देखे जाते, क्योंकि वो समर्थ है। अगर उसकी बुराई निकालोगे तो राजा तुम्हें, कहो राधे राधे। इसलिए राजा में कमी कोई नहीं निकालता है। कमी असहाय की निकाली जाती है, कमी गरीब की निकाली जाती है, कमी जो निर्बल है उसकी निकाली जाती है। जो बली है ना, उसको कोई नहीं कहता कि तू बुरा है, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ के अवगुण देखे नहीं जाते। जैसे मान लो आप कुछ सरल भाषा में, शास्त्र की भाषा में कैसे समझाएं। मान लो गंगा जी, आप गए गंगा, स्नान किया गंगा जी में, एक जल का लोटा भरकर लाएं, कलश भरकर लाएं, और वो गंगा का जल आप किसी नाले में डाल दोगे तो क्या नाला शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। पर वही नाला आगे चलकर गंगा में मिल जाएगा तो क्या होगा? नाले का जल गंगा जल हो जाएगा, होगा कि नहीं? गंगा में मिल जाएगा, बहकर आगे जाएगा तो गंगा जल होगा कि नहीं? उसमें तो वो नाले का जल भी है, पर नहीं, वहां वो गंगा है, और गंगा समर्थ है, और समर्थ लोगों के अवगुण नहीं देखे जाते हैं महाराज। वो तो गंगा जल है, गंगा जल स्वीकार किया जाता है, शंका नहीं की जाती। इसलिए समर्थ के अवगुण देखे
नहीं जाते। और ये साधारण व्यक्ति होगा जोगी जटिल काम मन, तो उसके अवगुण दिखाई देंगे, और यही गुण महादेव में है, और महादेव के ये अवगुण नहीं है, ये सारे के सारे महादेव के गुण गिने जाते हैं महाराज। इसके लिए तुम्हारी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती माता तपस्या करने गई, शंकर भगवान समाधि से थे सती माता के वियोग में। तत्पश्चात कामदेव महाराज कहते हैं तारकासुर प्रकट हुआ था और देवताओं की सत्ता को छीन ली थी। तब महाराज सभी देवता आते हैं, शंकर जी को मनाते हैं। कामदेव को प्रथम भेजा, कामदेव ने आकर भगवान शिव जी को महाराज जगाया, भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। दूसरा रति को वरदान दिया, प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में कामदेव प्रकट होगा। तत्पश्चात देवताओं ने आकर शंकर जी से प्रार्थना की, भगवान आप ब्याह कर लीजिए। बोले शंकर भगवान की